और सम्माननीय मातृशक्ति। अपने प्रवचन के क्रम में द्वितीय दिवस पर आज प्रातः काल हम सब लोग यहाँ, आज बड़ा सुंदर दिन है, एकादशी का दिन है, एकत्र हुए। वैसे तो हमारे देश में प्रत्येक दिन कोई न कोई पर्व होता ही। अगर उत्तरी भारत के पंचांग में न हो तो दक्षिण भारत के पंचांग में पर्व निकल आएगा, और दक्षिण भारत के पंचांग में कोई पर्व न हो तो गुजरात के पंचांग में कोई पर्व निकल आएगा। विचार करके देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऋषियों ने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया कि हम कभी भी उदास ना हो पाए, इसलिए पर्वों की कल्पना की। जब पर्व होता है तो उसमें मानव को रहता है कि आज तो पर्व का दिन है, प्रसन्न रहना चाहिए। और इसलिए ये पर्व की संस्कृति है, हिंदू संस्कृति महोत्सवों की संस्कृति है, उत्सव की संस्कृति है, आनंद की संस्कृति है। इसलिए जिस भक्ति की चर्चा यहां आप कई श्रवण कर रहे हैं, मुझे भी बड़ी विनम्रता से आपके ऊपर अपने वांग्मयी सेवा समर्पित करने का अवसर मिल रहा है। कल रात्रि में भी परम विद्वान मानस मर्मज्ञ पंडित जी की कथा में भक्ति की चर्चा बड़ी विशद हुई थी, और मैं भी उसमें श्रोता के रूप में गया था। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि केवल कहना ही कहना चाहिए, कहां सुनहि अनुमोदन करें। जो कहते हैं, जो सुनते हैं और जो अनुमोदन करते हैं, ये सब भक्ति की बात है। और जो जिसको बहुत लोग सुनते हों उसे तो जरूर कभी कभी श्रोता बनना चाहिए, क्योंकि वो निरंतर ऊंचे आसन पर बैठता है, एकदम लोग उसको देखते हैं, तो उसके मन में भी ये विचार होना चाहिए कि मुझे भी तो किसी को देखना चाहिए। और जब वो सामान्य जनों के बीच में बैठता है तो एक सबसे बड़ी अच्छी बात है कि लगता है कि हमारे यहां तो बहुत बड़े बड़े लोग श्रोता बनकर बैठे, बड़े बड़े सम्राटों को भी श्रोता बनने में बड़ा सुख मिला है। परीक्षित जैसे लोग सुखदेव जी के सामने राजकुल का एक बहुत बड़ा व्यक्ति और कथा सुनता है, इसलिए श्रवण करने की भी उतनी इच्छा होनी चाहिए जितना कथन करने की होती है। और जो लोग न कह सकते हैं और न सुन सकते हैं, कोई आदमी कहता है कि भाई मैं तो भगवान की कथा कहने का समय कहां है, योग्यता भी नहीं, शक्ति भी नहीं। दूसरा व्यक्ति कहता है कि रोज के व्यापार से इतना समय ही कहां मिलता है कि मैं सुनने जाऊं। एक आदमी असमर्थ है कि उसमें योग्यता नहीं, इसलिए वो कह नहीं सकता। दूसरा व्यक्ति अपने लौकिक दायित्वों के सत्य अथवा असत्य बोझ से लदा हुआ ये कहता है कि मेरे पास समय नहीं, इसलिए मैं सुन नहीं सकता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, चलो तो भी तुमको भगवान की कृपा मिल सकती है, कहां ही सुन ही अनुमोदन करें। जो न सुन सकते हैं न कह सकते हैं, लेकिन जब कोई कथा सुन के आए तो कहते हैं बड़ा अच्छा काम किया आपने, अनुमोदन किया। यदि कोई व्यक्ति कथा की कोई बात कह रहा है तो उसको सुनने के बाद उसके प्रति सजग होकर उसका अनुमोदन करता है तो भी उसको लाभ मिलता है, क्योंकि कथन में, श्रवण में, अनुमोदन में व्यक्ति बीच में नहीं, इन सब के बीच में है परमात्मा। इसलिए परमात्मा के संबंध में कथन, परमात्मा के संबंध में श्रवण, परमात्मा के संबंध में अनुमोदन, ये तीनों ही व्यक्ति को एक मार्ग पर ले जा रही हैं, एक प्रशस्त पथ पर ले जा रहे हैं। और प्रशस्त पथ पर चलता हुआ व्यक्ति आज नहीं तो कुछ समय के बाद निश्चित रूप से अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीवन में भक्ति कितनी हो रही है इसका महत्व नहीं, लेकिन भक्ति हो रही है इसका बड़ा महत्व है। यदि कहीं बीच में धारा टूट जाए तो सरिता का प्रवाह बंद हो जाता है, आपने कई बार देखा होगा। जीवन में वो भक्ति का प्रवाह सदा रहना चाहिए। कभी कभी जीवन में बहुत प्रवाह आता है उसका, जो बड़ी समर्थ और श्रेष्ठ सरिताएं नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि शुद्र नदी भरी चली तोराई, कि जिमि थोरे धन खलई तोराई। शुद्र नदी भरी चली तोराई, कि जिमि थोरे धन खलई तोराई। जो छोटी छोटी नदियां होती उनमें जल आता है वर्षा में, खूब भर जाती, इतना ज्यादा भी कभी कभी आता है
कि कूल कगारों को तोड़ डालती हैं। उनके किनारे बसने वाले लोग उन सरिताओं के संकट से ग्रस्त हो जाते हैं और उनको कभी कभी अभिशाप, अपशब्द भी कहते हैं। वर्षा समाप्त हो जाने के बाद वो फिर पूरे के पूरे 10 महीने तक सुखी रहती, लेकिन उनका नाम केवल नदी होता है। वास्तव में नदी के सार्थक रूप को धारण नहीं कर पाते। कभी किसी अवसर पर, किसी विशेष मास में, किसी विशेष तिथि पर, किसी विशेष पुरुष की सन्निधि में जब मेरे और आपके भीतर भक्ति जगती है तो अच्छी, लेकिन उसका पूरा लाभ मानव को नहीं मिल पाता। इसलिए भक्ति का सातत्य रहना चाहिए। आप कम कर सकें, अधिक कर सकें, लेकिन समर्पण अंतर से जुड़ा हो, वृत्ति अंतर से जुड़ी हो। भक्ति का अर्थ ही होता है जुड़ा रहना। 2 शब्द होते हैं, एक भक्त है, एक विभक्त है। जो विभक्त है वो बटा हुआ है, जो भक्त है वो जुड़ा हुआ है। एक क्षण भगवान का नाम ले लें, फिर आपसे चर्चा करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।